और शुरुआत करते हैं, हम आपको दिखा रहे हैं वो तस्वीर जिसकी वजह से मुंबई पुलिस ने न्यूज नेशन की टीम के साथ बदसलूकी की। घटना उस वक्त हुई जब MIDC पुलिस स्टेशन में मुंबई पुलिस के अधिकारी स्टंटबाजी के बीच स्टंट का लुत्फ उठा रहे थे। इस प्रोग्राम को न्यूज नेशन की टीम कवर कर रही थी, मगर इसी दौरान अचानक कुछ पुलिसकर्मी उठे और हमारी टीम के साथ बदसलूकी शुरू कर दी। यहां तक कि हमारी टीम के साथ गाली गलौज भी की गई। इतना ही नहीं, इस दौरान कैमरा तोड़ने की भी कोशिश की गई। यहां तक कि हमारी टीम के धाने से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया। ये दो तस्वीरों में आप देख सकते हैं, एक तरफ पुलिसकर्मी स्टंट करते हुए, करतब दिखाते हुए, और जिनको बुलाया गया था इस स्टंट को दिखाने के लिए उसका आनंद उठाते हुए पुलिसकर्मी। ये MIDC थाने की बात है। न्यूज नेशन के कैमरामैन, न्यूज नेशन की टीम इस पूरे इवेंट को कवर कर रही थी। तो ये दो तस्वीरें आप देख सकते हैं, एक तरफ स्टंटमैन स्टंट करते हुए और उसके स्टंट पर ताली बजाते हुए पुलिसकर्मी, और दूसरी तरफ न्यूज नेशन की टीम के साथ बदसलूकी करते पुलिसकर्मी। क्या चल रहा है बताइए आप, क्या चल रहा है? सवाल यह है कि स्टंट कवर करने से पुलिस को आखिर दिक्कत क्यों हुई? आखिर क्यों थाने में इस स्टंट कर्मी को बुलाकर यहाँ स्टंट करवाया जा रहा था? शैलेंद्र हमारे सहयोगी जो वहां पर मौजूद थे, हमारे रिपोर्टर, वो अब इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, ये स्टंटबाजों को क्यों बुलाया गया था? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि वहां पर स्टंटबाजी चल रही थी। बाद में मारपीट के बाद न्यूज नेशन की टीम के साथ जो गाली गलौज हुई, जो हाथापाई हुई, उसके बाद किसी एक ऑफिसर ने बताया कि वो दरअसल आज जो है अपना मूड फ्रेश करना चाहते थे, आनंद लेना चाहते थे, और इस वजह से इन जो स्टंटबाज हैं उन्हें पुलिस स्टेशन के अंदर बुलाया गया था। वहां पे बकायदा ये खतरनाक स्टंट चल रहा था। मैं आपको बता दूं रमेश, जिस तरह से वो स्टंट चल रहा था, पत्थर उठाकर उल्टे फेंके जा रहे हैं। उसके साथ में जब हम पहुंचे हैं वहां पर मुंबई पुलिस की गाड़ी के नीचे वो स्टंटबाज लेटने वाला था, और उसी दौरान ये मारपीट हुई है। और मुंबई पुलिस नहीं चाहती थी कि आखिर इस तरह की चीजें जो है, जो मुंबई पुलिस जिसका लुत्फ उठा रही है, वो चीजें कहीं ये न्यूज चैनल वाले न दिखा दें, और इसी के चलते ये मारपीट की गई। और कहीं ना कहीं ये जो न्यूज था उसको कहीं ना कहीं मैनिपुलेट करने की कोशिश उनके द्वारा की गई। जी, ये स्टंटबाजों को आप पैसा कहां से देते? क्योंकि इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है किसी भी पुलिस स्टेशन में आप स्टंटबाजों को बुलाएं, उनको पैसा कहां से देते हैं ये लोग? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से लगातार मुंबई पुलिस की जो चीजें निकलकर सामने आती हैं, ये अगर मुंबई पुलिस की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं अगर कोई भी ये बेसिकली जो स्टंटबाज थे वो रोड साइड में जो करतब दिखाकर पैसा कमाने वाले लोग होते हैं वो थे, और कहीं इनको जब पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है तो कहीं ना कहीं उन्हें एक चीज का डर होता है, एक चीज का भय होता है कि भाई पुलिस स्टेशन से आखिर उन्हें बुलाया जा रहा है स्टंट दिखाने के लिए, तो वो क्यों न जाए, क्योंकि जब रोड पर ये करतब करते हैं उसी दौरान पुलिस इन पर कार्रवाई करती है, और इसी कार्रवाई कि कहीं न कहीं जो डर होता है लोगों में, उस डर के चलते जो स्टंटबाज थे वो वहां पर गए थे और अपना करतब दिखा रहे थे। आला अधिकारियों को इस इवेंट की जानकारी थी? बिल्कुल रमेश, मैं आपको बता दूं कि जो माहौल था पुलिस स्टेशन का, अगर आप विजुअल्स देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। वहां पे जो IPS ऑफिसर, DCP रैंक के ऑफिसर तक वहां बैठे हैं, DCP रैंक के साथ साथ जो सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर है पुलिस स्टेशन का वो बैठा है, अगल बगल के तमाम जो हवलदार, पूरा स्टाफ, मैं आपको बता दूं कि पूरा का पूरा स्टाफ MIDC पुलिस स्टेशन का जो था वो सिर्फ ये करतब देखने में लगा था। अगर इस दौरान मैं ये नहीं समझ पाता कि अगर इस दौरान कोई दूसरी चीजें आ जाती तो शायद उन्हें भी, अगर कोई आदमी वहां पहुंचता FIR रजिस्टर करवाने के लिए, कोई महिला पहुंचती FIR रजिस्टर करवाने के लिए, तो शायद ये स्टंटबाजी का जो लुत्फ उठा रहे थे वो लुत्फ ही उठाते रहते और कहीं FIR वगैरह बाद में करने की बात करते। लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं कि IPS ऑफिसर से लेकर हवलदार तक जितने भी थे पुलिस स्टेशन के, सब वहां पे मौजूद थे। और जब हमने DCP की बाइट लेने की कोशिश की कि आखिर ये जो पुलिस स्टेशन में चल रहा है ये क्या है, क्यों चलाया जा रहा है, हम जानना चाहते थे, हम उत्सुक थे इस चीज को जानने के लिए, क्योंकि तमाम रोड साइड में भीड़ लगी हुई थी, पूरी तरह से जो ट्रैफिक जाम था बाहर, और बाकायदा इस तरह की चीजें
तस्वीरें चल रही थी तो हम जानने की कोशिश कर रहे थे और जा रहे थे, बकायदा हम डीसीपी के पास जा रहे थे और उसी डीसीपी के पास जाते समय ही जो वहां के ऑफिसर्स थे उन्होंने हमें रोका और हमारे साथ बदसलूकी की। पंकज मिश्रा थे और मैं खुद था, पंकज मिश्रा से मैं खुद पूछता क्योंकि उस समय मैं थोड़ा सा उलझा हुआ था। पंकज मिश्रा आपसे मैं जानना चाहूंगा किस तरह से बदतमीजी की उन लोगों ने। देखिए रमेश, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हम लोग वहां पहुंचे थे तो हम एक चीज देख के हैरान थे कि आखिर एमआईडीसी पुलिस स्टेशन के बाहर इतनी भीड़ क्यों लगी है। हम जानने के लिए उत्सुक थे, हम अपनी गाड़ी से उतरे और हमने जब देखा तो हम देखकर हैरान हो गए कि एक पुलिस स्टेशन में इस तरह के कर्तव्य दिखाए जा रहे हैं। हम हैरान थे जब पुलिस वालों के सामने एक मदारी अपने सर पर नारियल तोड़ रहा है, अपने दांतों से पत्थर उठा रहा है और पुलिस की गाड़ी जो है उसका इस्तेमाल करके उस मदारी के ऊपर से एक स्टंट किया जाने वाला ही था कि उसके पहले जो है उनकी नजर हमारे कैमरे पे पड़ गई और खुद आईपीएस जो वहां पे मौजूद थे उन्होंने इशारा किया कि वो कैमरा वहां पर जो है वो हमें कैद कर रहा है, उन्हें रोको। उसके बाद पूरी जो पुलिस फोर्स थी वो हम पर टूट पड़ी, इस तरह से टूट पड़ी जैसे कि हम कोई क्रिमिनल है। हमारे साथ धक्का मुक्की किया गया, हमारे कैमरे पर हाथ लगाने की कोशिश की गई। हम 2 जन थे और कहीं ना कहीं उनकी पूरी कोशिश थी, अगर हम वहां पे नहीं संभले होते और हमने जो है वहां पर पुलिस कमिश्नर को फोन लगाने की बात नहीं कही होती तो कहीं ना कहीं वो हमें हमारे कैमरे का बिल्कुल। अब सवाल ये है कि पुलिस आखिरकार क्यों परेशान हो गई जब उसने देखा कि न्यूज नेशन का कैमरा उनके पूरे इस इवेंट को कवर कर रहा है। जाहिर है उनका गुस्सा सामने आया और ये तस्वीरें आपके सामने हैं जिन पुलिसकर्मियों के ऊपर जिम्मा है लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था को चाक चौबंद रखने का, वो वहां पर कर्तव्यबाजी की, स्टंटमैन की कर्तव्य देख के उसको अपने कैमरे में उतार रहे हैं। लेकिन आज देश की दूसरी बड़ी खबर पे हम नजर डाल लेते हैं। लोकसभा में 2014-15 का आर्थिक सर्वे वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पेश कर दिया है।